नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की कक्षा चल रही है, तो इसमें हमने पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ लिया, मुहावरे पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी प्रकार की ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में कई महान व्यक्तियों का योगदान रहा है, जिन्होंने राजस्थान को इसका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। राजस्थान की इतिहास, इसके विकास, इसके वर्तमान आदि को अच्छी तरह से समझने के लिए उन लोगों के बारे में जानना भी आवश्यक है जिन्होंने इस राज्य के गौरव को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अध्याय में राजस्थान के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का विस्तृत चर्चा की गई है। प्राचीन काल के प्रमुख व्यक्ति। जो प्राचीन काल के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी के बीच इसने शासन किया। गोहिल वंश का महान शासक था। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, गोहिल वंश का महान शासक कौन था? बप्पा रावल। पेपर में पूछा जा चुका है। बप्पा के जन्म माता पिता के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन इसका बचपन मेवाड़ के एक लिंगजी के पास नागदा गांव में हुआ है। तो इस पर सभी विद्वान का मत है। बप्पा रावल को काल भोज की भी कहा जाता है। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, पेपर में पूछा जाएगा कि किसको काल भोज की उपाधि दी है, तो बप्पा रावल को। किसको? बप्पा रावल को। जनता ने बप्पा रावल के प्रजा संरक्षण, देश संरक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही बप्पा पद से विभाजित किया था। यह एक आदर्शसूचक शब्द है। कर्नल टोड के अनुसार वर्ष 728 में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को राजपूताना पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य से छीनकर गोहिल वंशीय राज्य की स्थापना की। तो गोहिल वंशीय राज्य की स्थापना किसने की? बप्पा रावल ने। कर्नल टोड के अनुसार राजा मान मौर्य का विक्रम संवत 770 वर्ष 713 का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है बप्पा रावल और मान मौर्य के समय में विशेष अंतर नहीं है। अरबी ग्रंथ फतुहल बलदान से जानकारी प्राप्त होती है कि बप्पा ने मेवाड़ की सीमा को ईरान, इराक व खुरासान तक बढ़ाया और प्रथम बार अरब खलीफाओं के आक्रमणों व धर्म परिवर्तनों के प्रयासों पर अंकुश लगाया। अब आगे पढ़ेंगे हम मंजू परमार। मंजू परमार ने 997 ईस्वी में मेवाड़ के गोहिल शक्ति कुमार को पराजित कर आहाड़ तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उसने नाडोल के चौहानों को भी परास्त किया। चंद्रावती, आबू, जालोर, किरारू, जोधपुर व अर्थुना बांसवाड़ा में उसके अधीन थे। आबू का सिंगार परमारों के मरुमंडल का महाराज कहलाया। मंजू एक महान शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने समकालीन शासकों पर विजय स्थापित की तथा परमार वंश का झंडा फहराया। मंजू के बाद उत्पराज, अरण्यराज तथा अद्भुत कृष्णराज परमार वंश के शासक हुए। कृष्णराज के पुत्र धरनिवाह के विषय में यह मान्यता रही कि उसके 9 कोट अपने संबंधियों को दिए गए। यह मूलराज को सोलंकी तथा नाडोल के चौहानों से हार गया था। अगली अपनी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी को मोस्ट लगा लेना दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक की पत्नी थी। किसकी? रतन सिंह की पत्नी थी। पहले तो आपको ये याद रखना है। रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता के कारण विख्यात थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसके नाम पर पद्मावत रचना की। मोस्ट लगाने लेना दोस्तों, पद्मावत रचना के कौन है? किसने की पद्मावत? तो मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मावती के सौंदर्य से प्रभावित होकर खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1303 ईस्वी किया था, लेकिन जब लंबे घेरे के बाद भी वह विजय प्राप्त न कर सका तो उसने छल से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया तथा रानी पद्मावती ने साहस कूटनीति का परिचय देकर गोरा और बादल नामक 2 योद्धाओं की सहायता से राणा रतन सिंह को मुक्त कराया।
1303 ईस्वी में चित्तौड़ किले के पतन के पश्चात रानी पद्मावती ने सैकड़ों स्त्रियों के साथ जौहर किया। जो भी फिल्म आई थी दोस्तों वो इसी के ऊपर आई थी। यह जौहर चित्तौड़ के परले साके के नाम से जाना जाता है। किसके? परले साके के नाम से जाना जाता है। अगला है अपना वीर दुर्गादास राठौर। मोस्ट लगा लेना वीर दुर्गादास राठौर को, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे गए। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 1638 ईस्वी में जोधपुर के निकट सालवा ग्राम में हुआ था। वह जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का पुत्र था। जब मारवाड़ को शाही जमीन में शामिल कर बालक अजीत सिंह को इस्लामी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई तो दुर्गादास राठौर ने सरदारों को संगठित कर युक्ति से युवराज को शाही चुंगल से बचाया था। उसे सिसोदिया के साथ गठबंधन कर मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। मारवाड़ के सरदार उसका विशेष सम्मान करते थे। कालांतर में दुर्गादास अपने परिवार से उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चला गया। उसे रामपुरा का हकीम नियुक्त किया गया। 22 नवंबर 1718 ईस्वी में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की मृत्यु हो गई। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, दुर्गादास की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? एक तो शिप्रा नदी के किनारे कब हुई? 22 नवंबर 1718। 22 नवंबर 1718 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा। 22 17 18 22 17 18 22 नवंबर 1718। दुर्गादास सप्तपदी की रचना नोकपाली के नारायण सिंह कविया ने की थी। अगले अपने हाड़ी रानी सलूमपुर मेवाड़ के राव चुड़ावत रतन सिंह की पत्नी तथा बूंदी जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। जिस दिन इसका विवाह हुआ, विवाह के 2 दिन बाद ही जब चुड़ावत रतन सिंह को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में जाने के आदेश हुआ तो नवनिवाहित पत्नी को छोड़कर वह युद्ध में जाने से कतराने लगा। हाड़ी रानी के समझाने पर भी चुड़ावत रतन सिंह युद्ध के लिए तैयार हो गया, मगर जब उसने अपने सेवक को रानी से कोई निशानी लेने को भेजा तो हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर थाली में रखकर निशानी के रूप में दे दिया। राजस्थान की एक मशहूर युक्ति चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दिए शतरानी। इसका संबंध हाड़ी रानी से। मोस्ट लगाने दोस्तों, इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि ये युक्ति किसकी है, तो हाड़ी रानी से संबंध है इस युक्ति का। चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शतरानी। अजीत सिंह महाराज। अजीत सिंह मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1735 में लाहौर में हुआ था। काबुल के मोर्चे पर महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण औरंगजेब ने शिशु अजीत सिंह को उनकी माता सहित दिल्ली बुलाकर कैद कर लिया और मारवाड़ राज्य का खुलासा कर दिया। वीर दुर्गादास गोरादाई तथा मुकुंददास खिची ने इन्हें चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य कालिंद्री गांव में छिपा दिया था तथा व्यक्त होने पर प्रकट किया। दुर्गादास के प्रयत्न से इन्हें फिर से मारवाड़ राज्य प्राप्त हो गया, किंतु कुछ समय बाद ही अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश से निकाल दिया। किसने निकाला? अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश से निकाल दिया। अजीत सिंह था ना, उसने जो दुर्गादास को उसको अपने देश से निकाल दिया था। उन्होंने गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दुआ, अजीत सिंह रा कैया दुआ तथा गजवोदार नामक ग्रंथ की रचना की। इतनी सारी जो ग्रंथ है वो इनकी रचना अजीत सिंह ने की थी। महाराजा के लिखे हुए कई गीत भी मिलते हैं। 23 जुलाई 1724 को महाराजा अजीत सिंह के पुत्र भगत सिंह ने महाराजा की हत्या कर दी। तो ये भगत सिंह भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट लगा लेना दोस्तों इसको। अजीत सिंह की हत्या कब हुई? 23 जुलाई 1724। जय सिंह प्रथम मिर्जा राजा। मोस्ट है जय सिंह प्रथम मिर्जा राजा, इससे प्रश्न बनते हैं बहुत सारे। जयपुर नरेश भवानी सिंह की मृत्यु के पश्चात जय सिंह प्रथम 7 वर्ष की आयु में आमेर का राजा हुआ। उसका जन्म 1613 ईस्वी में तथा राज्यारोहण 1620 में हुआ। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। वह फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास तथा गणित का ज्ञाता था। उसने शाहजहां के शासक में हुए खाने जहां के भयानक विद्रोह को कुचलकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी भोसले
के विरुद्ध भी काफ़ी बड़ी विजय प्राप्त की थी। जब 1647 ईस्वी में शाहजहाँ काबुल में फंस गया, तब जय सिंह ने आगरा से 1,20,00,000 तक सोने की 3 लाख मोहरें ले जाकर उस तक पहुंचाई। दिल्ली के महाकवि बिहारी इसके दरबारी कवि थे, जिन्हें जय सिंह प्रत्येक दोहे की रचना पर सोने की 1 मोहर दी। इस ग्रंथ में 713 दोहे हैं। जय सिंह को शाहजहाँ ने 7,000 मनसब दिया। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, किसने दिया? शाहजहाँ ने। जय सिंह को शाहजहाँ ने 7,000 मनसब दिया। जब औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया था, तब जय सिंह ने औरंगजेब को अपनी स्वामी मान लिया और दारा के पीछे पड़ गया। अंत में मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा को पकड़कर औरंगजेब को छोड़ दिया। जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी के 23 दुर्ग छीन लिए और पुरंदर की संधि की। ये शिवाजी तथा संभाजी को औरंगजेब से संधि करवाने के लिए आगरा ले गया। 1667 ईस्वी में इसका निधन हो गया। इसको लाइन को मोस्ट लगा लेना दोस्तों, शिवाजी के 23 दुर्ग छीन लिए, इसको मोस्ट लगा लेना। तो दोस्तों जय सिंह द्वितीय से अपन कल पढ़ेंगे। अभी 2 दिन से तबीयत खराब चल रही है, इससे क्लास भी कम आ रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों आप क्लास देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, तो आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। कल क्लास थोड़ी लंबी लाऊंगा पर पूरी करवा दूंगा कल मैं। तो धन्यवाद।